हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन वाला चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट में संधि। संधि एवं इसके प्रकार बहुत ही सरल तरीके से, सिंपल तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्लास को बिना स्किप के लास्ट जरूर देखें। क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत ही सिंपल वे में हम संधि पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट संधि आज एक ही क्लास में कंप्लीट संधि को पढ़ने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से, जो कि आपको पसंद आएगी और याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं। संधि एवं संधि के प्रकार के बारे में। संधि एक तीन तरीके की मुख्य रूप से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें संधि पहले पढ़ते हैं स्वर संधि। हम स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि का क्या नियम है? स्वर संधि हमेशा स्वर के मेल से ही बनती है। स्वर संधि स्वर और स्वर के मेल से ही बनती है। इससे पहला फार्मूला है, जैसे आ इसे बोलते हैं छोटा है, इसे बड़ा है। आ के बाद चाहे छोटा आए ये वाला या फिर बड़ा है, हमेशा बनेगा क्या? अगर बड़ा आ बनने और ऐसे ही छोटी ई या फिर बड़ी के बाद हमेशा छोटी या बड़ी आए और फिर भी बड़ी ई बन रही। और ऐसे ऊ चाहे छोटा हो बड़ा हो, इसके बाद में छोटा या बड़ा कोई सा आए और फिर बड़ा बनने आए, तो ये संधि कौन सी है? यह संधि है दीर्घ संधि। हमेशा इसमें छोटे से दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटे से बड़ा, छोटे वाले से बड़ा हो जाएगा तो इसे कहेंगे दीर्घ संधि। इसका एग्जाम्पल ये है, नीचे दे रखा है धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ। यहाँ माँ में छोटा आ छिपा हुआ है और यहाँ पर पहले भी छोटा आ, तो दोनों मिलकर बड़े आ हो गए, ये बीच में आ गया, धर्मार्थ हो गया। अगले देखते हैं फार्मूला नंबर 2। ये है इसका, अगर आ के बाद में कोई सा आ हो, छोटा बड़ा के बाद में कोई सी ई हो तो ए बन जाए। आ के बाद में ऊ हो, दोनों में से कोई भी तो हो जाए। आ के बाद में कोई सा, दोनों आ में से कोई सा भी हो और फिर रो तो आर हो जाए। ए ओ आर इन तीनों का बनना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा गुण संधि। ये कहलाएगा गुण संधि। एग्जाम्पल नर धन इंद्र। नर में यहाँ पर आ छिपा हुआ है, स्वर है आ, और ये इंद्र में ई छुपी है। आ के बाद ये आ गई तो क्या बन गया? ये बन गया। ये कहाँ चला गया? ये लग गया ऊपर, रा के ऊपर ए नरेंद्र, क्या हो गया? तो ये हो गया नरेंद्र। नरेंद्र में ये कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। अगले देखते हैं तीसरा फार्मूला। आ के बाद में दोनों आ में से कोई सा हो, इसके बाद में ए या ए, दोनों में से कोई सा एक आ जाए तो ए बने। और आ के बाद में अगर ओ आ जाए तो ओ का बनता हो। इधर ए बनता हो आ के बाद में ए आने से, और आ के बाद में ओ आने से बनता ओ, तो दोनों में वृद्धि हो रही है एक एक मात्रा की, तो ये हो गई वृद्धि संधि। ऐसी हो गई वृद्धि संधि। एग्जाम्पल एक धन एक, क्या हो गया? एक एक। यहाँ पर आ छिपा हुआ है और यहाँ पर ए है, ठीक। आ के बाद में ए मिला, बन गया आए कहाँ गया? ये ऊपर बिंदी लगी, दो मात्रा लगी, हो गया एक। ये हो गया क्या? एक। ये होगी वृद्धि संधि। अगला फार्मूला, ई के बाद में अगर आ आता है, दोनों ई में से कोई सी भी हो, इसके बाद में कोई सा आता तो बनेगा या। अगर छोटी ई के बाद अगर छोटा आता तो या, और बड़ा आता है, बड़ा या तो या है, पीछे बड़े आकर डंडा लग जाएगा, ये हो जाएगा या। इसी तरीक़े से ई के बाद ऊ आने पर ऊ और ऊ बनेगा। इसी तरीके से ई के बाद में ए और ए आने पर ए और ए बनेगा। इसी प्रकार ऊ के बाद में आ आने से वा और बा बनेगा। इसी प्रकार ऊ के बाद में ई के आने से क्या बनेगा? ऊ और प्लस ई मिल के बनने आ बा, और अगर छोटी है तो बन जाएगा बी, और बड़ी लगी है तो हो जाएगा बी। इसी प्रकार से ऊ के बाद में ए आने पर क्या बनेगा? बे और बे बन जाएगा। इसी प्रकार से ऊ के बाद आने पर ओ और आ रहा तो बो और बो बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर र के बाद में आ रहे तो फिर रा या फिर रा, इन दोनों में से कोई सा एक बनेगा। इसी प्रकार ऋ के बाद में अगर ई आ रही है कोई सी तो री या फिर री। ये सारे नियम अगर आ रहे हैं, बन रहे हैं, ये जोड़ के, तो ये कौन सी संधि हो गई? ये हो गई यड़ संधि। ये हो गई यड़ संधि। या वा रा, ये तीन का बनना क्या? यड़ संधि है।
एग्जाम्पल, अति धन अधिक, अति में यहाँ पर क्या है, ई छिपी हुई है, तो यहाँ पर क्या है, आ छिपा हुआ, अधिक में आ पहले, ई और आ, ये दोनों ई और आ, ई और आ मिलकर क्या बन गया, ये बन गया या कौन सा हो गया, ये हो गया यड़ संधि। कौन सा बन गया, यड़ संधि वाले बन गई। अगला फार्मूला नंबर 5, ए और ए इन दोनों के बाद अगर आ आता है, इन दोनों में से किसी एक के बाद, तो फिर ए या आए बन जाएगा। इसी प्रकार ए के बाद में ई आ रही कोई सी, तो बने आई या फिर आई, इधर से बड़ी की मात्रा अगर ई आ रही बाद में बड़ी वाली, तो और छोटी आ रही तो छोटी की मात्रा लग जाएगी। ओ के बाद अगर आ और आ रहा तो बनेगा अब या फिर आप। इसी प्रकार से ओ के बाद में ई और ई को इसी आ रही तो छोटी से बनेगा अभी और बड़ी से बन जाएगा अभी। ओ के बाद में अगर ई आ रही छोटी से बनेगा आ भी, बड़ी से बनेगा आ भी, बड़ी मात्रा लगाई देने से। ओ के बाद में ऊ आ रहा तो ऊ से क्या बन जाएगा, छोटा ऊ से बनेगा आबू और बड़े ऊ से आबू। ये सब बनने है कब, आए आब, ये बनने है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आए आई या फिर आई। ये इनमें से चारों में से कोई सा बन रहा है इनमें से, या फिर आए जो बन रहा है, आए आई या आई और आई और अब आब और आ अभी और आबी, फिर ये है आबी और आबी, इनमें से आब कोई सा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आदि संधि। आदि संधि एग्जाम्पल, भव धन उक, भव धन उक, भव में क्या है, औ छिपा हुआ और ऊ में प्लस ये ऊ है, तो क्या बन जाएगा, और ऊ मिलके क्या बन जाएगा, आप बन गया आब, आप बन गया आब, क्या बन गया आबू। आबू से पहले क्या है भा, भाई है और बू ये बन गया प्लस के का, तो क्या हो जाएगा भावुक हो जाएगा। ये भा तो यहाँ है और आबू का ये बा क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा। ये जो है भाव में क्या छुपा हुआ, यहाँ आओ, यहाँ आओ है प्लस के ऊ, तो क्या बनेगा, ये हो गया, क्या बनेगा भाबू, भाबू और का बाद में ये है, ऊ के बाद में काज बोला हुआ तो हो जाए भावुक हो गया। अब देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या हो, व्यंजन संधि में स्वर के बाद व्यंजन हो सकता है या फिर व्यंजन के बाद स्वर हो सकता है या फिर दोनों व्यंजन का मेल हो सकता है, ये तब होगी व्यंजन संधि। पहला नियम क्या है, कह रहे हैं वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ग में बदलना। कैसे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। इनमें से किसी में से भी किसी के बाद किसी पहला या कोई सा भी अक्षर हो इन वर्ग में और इसके बाद में कोई स्वर हो या फिर बी वर्ग का किसी का तीसरा चौथा वर्ण हो या फिर या रा ला बा हो, तो इन सब का क्या हो जाता, तीसरे वर्ग में बदल जाता, पहले वाले वर्ग का पहले अक्षर का तीसरे अक्षर में। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे दिक धन गज, दिक में जो का जोड़ा हुआ का हलंत वाला, ये का वर्ग का पहला अक्षर है, इधर गा है, इधर क्या है गा कौन सा तीसरा अक्षर है, ये अपने का वर्ग का तीसरा और का अपने का वर्ग का पहला, तो का क्या हो जाएगा तीसरे में बदल जाएगा, ये इसमें गा में बदल जाएगा। तो यहाँ से दी तो है ही पहले से ही, दी तो पहले है ही और का गा में बदल गया क्योंकि ये हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब आधा का है तो आधे गा में बदलेगा और बाद वाला गा फिर ये आ गया और फिर जा ये ऐसे आ गया, तो क्या होगा दिग्गज हो गया। इस तरीके से ये बदलते चले जाते हैं। ये हो गया पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तित होना। अगला नियम व्यंजन संधि का, ये करें पहले वर्ण का 5 में बदलना, पहले वर्ण का 5वें वर्ण में बदलना। कैसे, इधर से कोई सा वर्ग हो, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, 5 वर्ग, ये 5 वर्ग हैं और बाद में ना या मा हो तो ये अक्षर जो होता है इसमें वर्ग वाला ये अपने ही वर्ग के 5वें वर्ग में बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर बाघ धन में, बाघ में ये बाद वाला अक्षर पहले वाले शब्द का जो बाद और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर, ये दोनों देखते हैं संधि में। तो उसका का जो है ये का वर्ग का पहला है, का वर्ग का पहला और ये इधर से माँ आ गया, इधर से का वर्ग का पहला है, तो पहले वर्ग किस में बदल जाएगा 5वें कौन सा हो जाएगा
इसका हो जाएगा पाँचवा होता ये अंगा वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बा तो है ही, और का की जगह हो जाएगा अड़ा, अंगा हो जाए ये बाढ़, और मैं तो ऐसे ही रहेगा मैं, ये हो गया बाढ़ मैं। ये होगी कौन सी, पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में बदलने का नियम। अगला देखते हैं नियम नंबर 3 व्यंजन का संधि का। छा से संबंधित नियम क्या, आ के बाद में कोई सा उसके बाद में अगर छा है तो ये बदल जाएगा चा छा में, छा बदल जाएगा चा छा में, जैसे परिच्छेद क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा परिच्छेद। परिच्छेद कैसे हो गया, द परी में जो रा है ना रा, ये रा वास्तव में जो है रा प्लस के आ इस तरीके से बनता है, क्योंकि रा है व्यंजन तो इसमें हलंत लगा के स्वर बाहर आ गया, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये फिर पूरा रा हो जाएगा। इस तरीके से व्यंजन बिना स्वर के अस्तित्व नहीं रखता, लेकिन स्वर जो होता है अपना अलग ही रहता है, उसमें व्यंजन नहीं होता शामिल, और व्यंजन में स्वर शामिल होता है। इसलिए ये जो रा है परी का, परिच्छेद में जो परी का जो रा है ये हो जाए रा बराबर हो जाए रा हलंत प्लस के आ, तो आ यहाँ से मिल गया हमें ये वाला आ, और इसके बाद में छा दे ही रखा, ये वाला छा दो यहाँ दे रखा, तो ये हो जाएगा परी, और आधा छा का हो जाएगा चा छा, और ये एक ही मात्रा ऐसे लग गई, और ये दा आ गई, ये हो गया पूरा परिच्छेद, परिच्छेद हो गया ये। क्वेश्चन नंबर नियम नंबर 4 इसका व्यंजन संधि का ता संबंधी नियम क्या है, ये ता के बाद में चा या छा आ जाए तो क्या हो, ता का बन जाता है या चा बन जाएगा, आधा चा हलंत वाला बन जाए। जैसे उत धन चारण, उत धन चारण में इसमें उत में ता जो दे रखा ये बाद वाला शब्द अक्षर जो था, इसके बाद में चारण, चारण में पहला चा है शामिल, चा छा में इसको एक चाहिए हमें, तो चा है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा चा का हो जाएगा चा, और फिर ता का हो जाएगा आधा चा, और बाद में चा है उसका हो जाएगा पूरा चा, तो ये बन गया संधि से। इधर सा है ऊ चा उस चा और राण, तो इसीलिए जाएंगे, तो ये हो जाएगा पूरा उच्चारण, ये हो गया उच्चारण। अगला कह रहे ता के बाद में अगर जा जहा तो ता का जा हो जाएगा, क्या हो जाता है जा, जैसे सत धन जा, सत में ता जुड़ा हुआ, इसका क्या हो जाएगा ता का सा में सा तो ऐसी रहेगा सत में, और ता का हो जाएगा आधा जा, फिर बाद में जा और न जन, ये हो जाएगा सज्जन, ये हो गया सज्जन। इसी प्रकार से ता के बाद में टा डा मिला हुआ तो ता का हो जाएगा टा डा, जैसे विरत टी का, तो विरत में बिर और हा यहाँ तक तो ऐसा ही रहेगा। फिर ता जो है ये जो ता, ये ता है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टा आधा टा, और पहले से इधर टा लगा हुआ है टीका का, तो ये पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा विराट टी, और का ऐसी जुड़ जाएगी, हो जाएगा विराट टी का। ऐसे ही ला के बाद में अगर ला है, ता के बाद में ला है तो ता का ला बन जाता है, ऐसे वो तो धन लास, तो ऊ और ता का हो जाएगा आधा ला, और फिर ला और सा ये है उल्लास, पूरा हो जाएगा उल्लास। ऐसे ही अगर देखो ता के बाद में अगर ता के बाद में सा है बड़ा वाला ये से बोलते हैं, तो ता का क्या हो जाएगा चा हो जाएगा, और जो सा है उसका छा हो जाएगा आधा। जैसे एग्जाम्पल हो तन सास, तो ता का क्या हो गया उत में वो तो ऐसे ही रहेगा, ता का हो जाएगा आधा चा, और सा का हो जाएगा क्या छा हो जाए उच्च, और श्वास का ऐसी हो जाए, श्वास का ऐसी हो जाए श्वास, उच्छ्वास ये हो गया उच्छ्वास। जैसे ही ता के बाद में हा है तो ता का दा बन जाएगा, और हा का धा हो जाएगा। ऐसे वो तो धन हार में ता का क्या हो जाए ऊ तो ऐसी रहेगा, और ता का हो जाएगा दा आधा दा, और हा और रा ऐसी जो जाएंगे, तो हा और आधा दा और हा मिलकर हो जाएगा दा, तो हो जाएगा ये उद्धार, ये हो जाएगा उद्धार। नियम नंबर 5 इसका ना संबंधी नियम, रे रा और सा इन तीनों के बाद अगर ना आ जाता तो बन जाता अड़ा, ना बन जाता। जैसे परी में क्या री की आवाज आ रही है, परी में री की आवाज तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम धन कलन, ये हो जाएगा संकलन, हो जाएगा संकलन हो जाएगा पूरा। फिर माँ के बाद में या रा ला बा सा हा में से कोई भी हो तो इसका बन जाता अनुस्वार में, कैसे समधन योग
माँ है ये यहाँ पर, और माँ के बाद में ये यहाँ से ये वाला ये आ गया, योग में ये आ गया, मिल गया, हो गया संयोग। अपने मिल जाएगा माँ जो है 5 में डल जाएगा, 5 में की अंगी बंदी ये आ गया, ऊपर लग गई, ये रही। अगला नियम क्या है, कह रहा माँ के बाद में माँ आ जाए तो कोई भी चेंज नहीं होता, नो चेंज होता, यानी सम धन मान, सम्मान, सम में माँ जो पहले हलंत वाला ये आधा यहाँ आ गया, और ये पूरा वाला मान ये इधर आ गया, तो सम्मान। साथ संबंधी नियम, आ के बाद में कोई से आ के बाद में आ के अलावा कोई स्वर हो जैसे, और इधर फिर बाद में सा हो तो उन जगह छटकोड़ वाला सा बन जाता है। बी बी में आ के अलावा स्वर कौन सा, ई, बी में ई छुपा हुआ, और इधर सम है, सम में ई सा छुपा हुआ, तो दोनों मिलकर हो जाएगा विषम। इसमें ये बीच में दोनों क्या हो जाएगा, ये और सा के मिला के हो जाएगा, ये बीच में जो सा छुपा हुआ विषम में ये हो गया विषम, और हो जाएगा छटकोड़ वाला सा बन जाएगा, तो उनके हो जाएगा विषम। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि कुछ नियम है। विसर्ग संधि के नियम, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन को भी हो तो होती है विसर्ग संधि। तो क्या होती है विसर्ग संधि, जैसे नी धन आहार हो जाए निराहार, कैसे, नी में नी में पहले क्या है, ये जो ई की मात्रा दे रही है, ई मात्रा जो है ई की आवाज़ आ जाए, और फिर है विसर्ग, फिर क्या है आहार, आहार में ये पहला जो दे रखा ये बड़ा ये स्वर है, क्या हो जाए मिलकर क्या हो जाएगा, तो दोनों के बीच में विसर्ग आ रहा तो हो जाइए क्या हो जाए संधि हो गई स्वर, उनसी विसर्ग संधि। नाहर, विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन कोई भी हो, विसर्ग के बाद यहाँ पर जो विसर्ग है इसके बाद में इधर का स्वर बड़ा तो हो गया विसर्ग संधि। विसर्ग का हो जाना कैसे हो जाएगा, विसर्ग का हो जैसे पहले स्वर आ हो, बीच में विसर्ग हो, बाद में स्वर या तो आ हो या फिर तीसरा चौथा पाँचवा कोई बढ़ हो, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा, या फिर या रा ला और बा हो, तो इन सबका हो जाता है ओ। जैसे मना धन अनुकूल अनुकूल, कैसे पहले मना में ये जो आहा है ना आहा, यहाँ में ये तो हो गया विसर्ग, और ये इधर आ बचा ये हो गया ये वाला ये आ, ये हो गया आ, और बाद में क्या चाहिए कौन सा तीसरा चौथा पाँचवा, या फिर आ हो तो अनुकूल में आ पहले दे ही रखा तो हो जाएगा दोनों मिलाकर वो बन जाएगा, वो चिपक जाएगा ना पे तो ये हो जाएगा नो, इधर पहले माँ आई तो ये मनो मनो, और फिर नुकूल पर दे रखा मनो नुकूल हो जाएगा। विसर्ग का रा होना, विसर्ग का रा कैसे हो जाएगा, आ के अलावा कोई स्वर हो, पहले कोई सा भी स्वर हो, और बाद में बीच में उस विसर्ग, बाद में बड़ा या फिर ऊ और बड़ा ऊ, फिर या फिर तीसरा चौथा पाँचवा कोई बढ़ हो, या फिर यार लाबा हो, तो इन सब के मिल गए हो जाता रा हो जाता है। कैसे नी धन आशा बड़ा निराशा में, नी जो है इसमें जो मात्रा दे रखी है आ के अलावा स्वर है, बीच में विसर्ग है, प्लस के आशा में ये वाला आद रखा बड़ा वाला ये है, तो ये आके तो इनका क्या हो जाएगा, इनका बन जाएगा रा, और नी पहले से आई नी धन रा और प्लस रा सा, तो क्या हो जाएगा निराशा, तो बन जाएगा ये हो जाएगा निराशा, जो है नी रा सा निराशा हो गया। विसर्ग का सा होना कैसे, स्वर के बाद विसर्ग और फिर चाचा सा तीनों में से कोई हो तो ये बन जाएगा सा। नी धन चिंत तो है निश्चिंत, नी में पहले ई की मात्रा फिर विसर्ग फिर चा आ गया पहले, फिर है चा, इसमें चिंत में चा होगा तो हो जाए जो है निश्चिंत, चा का बन जाएगा क्या बन जाएगा विसर्ग का सा बन जाएगा, ये हो निश्चिंत। इसी प्रकार से विसर्ग का पिटपिट्टा जिसे बोलते हैं इस वाले को षटकोण सा या पिटपिट्टा सा भी बोलते हैं कुछ लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में। ये मूर्धन्य सा है वैसे तो वास्तव में मूर्धन्य सा, ये हो जाए विसर्ग का सा हो जाएगा जैसे ई ऊ, इनके बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद काखा टाटा पाफा, यानी कि वर्ग के पहले दूसरे बड़ हों तो हो जाता है विसर्ग का ये मूर्धन्य सा हो जाता है। कैसा हो जाए धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार, धनु धन का विसर्ग ये है विसर्ग, इससे पहले क्या है ऊ, ना में जो नू है ना नू इसमें ऊ छुपा हुआ है ये, और बाद में क्या है बाद में क्या चाहिए विसर्ग के बाद काखा गाखा काखा टाटा पा में से कोई होगा तो इसमें टा पहले टंकार में टा पहले दे रखा, तो इनका मिला के क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मूर्धन्य सा बन जाएगा धनुष, और जुड़ जाएगा आधा होके इसमें टा में, इस तरीक़ा से जुड़ेगा ये इस तरीक़ा से ये होता है हलंत लगा हुआ तो ये आधा होता है, उसको हम ऐसे भी लिख देते हैं जोड़ते हैं तो जोड़ के लिखते हैं तो इस तरीक़ा से ये हो जाएगा धनुष टंकार। पाँचवा नियम
विसर्ग के बाद ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद ता था में से कोई यो देखो तो विसर्ग क्या हो जाता, विसर्ग का सा हो जाता, आधा सा। जैसे नमाद हंसते बराबर नमस्ते, विसर्ग, विसर्ग से पहले, विसर्ग के बाद में क्या है, नमा में जो माँ है इसमें विसर्ग लगा हुआ है, उसके बाद ता, ते में ता लगा हुआ है तो इनका हो जाएगा आधा सा, आधा सा, और पहले ना और म और आधा सा, फिर इधर बचाते जो हो गया नमस्ते, नमस्ते हो गया पूरे मिला के। ऐसे विसर्ग का नियम है 6। विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग लोप भी हो जाता है कैसे, विसर्ग के बाद में छा लगा हुआ तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग गायब हो जाएगा और चा का आगमन हो जाएगा। ऐसे अनुच्छेद में देखेंगे, अनुच्छेद में नू जो है, नू, अनुच्छेद में नू है, इसमें नू पे ये विसर्ग लगा हुआ है, प्लस छेद में छा है लगा हुआ तो इनका क्या हो जाएगा, लो विसर्ग तो ये जो दरखा ये तो हो जाएगा खत्म और चा आ जाएगा कैसे, अनु हो जाएगा इधर से, अनु और चा, आधा चा और छः आधा अनुच्छेद हो जाएगा, ये चा का क्या हो जाए, आधे चा छा का हो जाए, आधे क्या हो जाए, चा का आगमन हो जाएगा और छा उसमें है पहले अनुच्छेद हो गया सही। विसर्ग के बाद रा लगा हुआ तो विसर्ग, ये विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा दीर्घ। नी में निह, ये जो निह है इसमें विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या रस, रस में रा पहले है तो विसर्ग क्या हो जाएगा, ये जो नी छोटी है इसका हो जाएगा नी और रा सा रस ऐसी हो जाएगा तो ये है नीरस। अगला आ के बाद में कोई से आ के बाद में विसर्ग हो, बाद में भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है इसे। अतः, अतः में जो ता है ना इस पे जो विसर्ग लगा है ये विसर्ग, और इससे पहले ये ता जो है इस तरीका से ता, इसमें हलंत लगा प्लस के आ, ये है वास्तव में इसका विच्छेद। तो आ यहाँ से मिल गया हमें, विसर्ग यहाँ से मिला ही है, प्लस के बाद में क्या चाहिए, भिन्न स्वर, आ के अलावा कोई भिन्न स्वर हो तो क्या ये भिन्न स्वर क्या ए जुड़ा हुआ तो इनका क्या हो जाएगा मिलकर हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा लोप और सीधे सीधे जाएंगे ये जुड़, तो अता का अता ये और ए वैसे ही हो जाएगा, अतएव हो जाएगा, पूरा हो जाएगा अतएव। 7वां नंबर विसर्ग में परिवर्तन ना होना, विसर्ग के पहले क्या हो आ, विसर्ग पहले आ जुड़ा हुआ फिर विसर्ग और प्लस का अपा में से कोई भी एक अक्षर हो तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे प्रातः काल में इसमें जो प्रातः काल में ता जो है ना ता, इसमें ये हो जाए ता धन आ, रा के बाद में क्या आ में चाहिए जो मिल गया, यहाँ से चाहिए जो मिल गया, प्लस विसर्ग प्लस काल में का जुड़ा पहला तो ये हो जाए किसका, क्या हो जाए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, ये हो जाए प्रातः काल। कुछ विशेष नियम है, जैसे कुछ विशेष नियम है, बड़े आ का छोटे आम हो जाना, इसे आम धन चूर तो अमचूर हो जाए, बड़े आ का छोटे आम बदल गया। ई और ई का छोटी का बड़ी, छोटी बड़ी दोनों का ई ए हो जाना, ई ए हो गया, ई में कैसे शक्ति धन आ, शक्ति यहाँ होगा, यहाँ पर इया जुड़ गया, इया जुड़ गया, इया हो गया। बड़ी ई और बड़ा ऊ इन दोनों का छोटी ई और छोटा ऊ में होना कैसे, नदी धन नदियाँ, यहाँ पर जो बड़ी ई मात्रा ने रखी यहाँ पर हो जाए छोटी की मात्रा होगी नदियाँ में। हा का भाव में बदल जाना, जब धन ही जब ही हो जाए, जब ही हा का भाव में बदल गया। ऐसे ही हा का लोप हो जाना कैसे, यह धन ही मतलब यही हो गया, हा हो गया लोप और सीधे ये वाला जो पहले वाला हा ये लोप हो गया, सीधे यही रह गया। अगले 5 नंबर के बाद ये दो धनिया का लोप हो जाता कैसे, वहाँ धन ही बराबर वहीं हो जाता। ये से हिंदी के सारे नियम बड़े ही आसान तरीके से आपको समझा दिए गए। उम्मीद करता हूँ अच्छा क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगता है जरा भी तो क्लास को लाइक और शेयर करें और चैनल परिवार में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।